Hello students, this is our last topic of our chapter 4 molecular basis of inheritance. ये हमारा last topic है DNA fingerprinting. It is a very interesting topic. Okay, so let's study. First, genes present on chromosome are responsible for determining characters of the organism as well as for inheritance of the characters. पहला हम लोग ने फिंगर प्रिंटिंग्स के बारे में पहले पढ़े हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में कहीं तो पढ़े थे कि हम लोग ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर में फिंगर प्रिंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़े थे। क्लियर कि फिंगर प्रिंटिंग से क्या होता है कि हम लोग हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। तो पहले अभी हम लोग फिंगर प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहे, हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा जीन होता है जो कि हमारे कहाँ होता है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म as well as for inheritance of characters. Then due to recombination of parental and maternal genes, इन दोनों का रिकॉम्बिनेशन होता है, किसका, पेरेंटल और मैटरनल जीन्स का। पेरेंटल क्या हो गया, हमारे पेरेंट का, मैटरनल क्या हो गया, जो कि वो बेबी का खुद का जीन है, विच डिफर फ्रॉम आर पेरेंट्स. Differences only arises due to infrequent mutations that occur during gamete formation. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। तो हमारे जो हर इंसान के अंदर जब डीएनए बनता है, ओके, हर इंसान के अंदर, हर बेबी की बात करें हम लोग, जब डीएनए बन रहा है या उसके जीन्स रेडी हो रहे, तो कोई एक अलग सा म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब एक गलती होती है, एक कुछ ऐसी गलती होती है जो कि सेम टू सेम नहीं होती। और ये म्यूटेशन है तभी तो वेरिएशंस है। तो और ये म्यूटेशन कब होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। यहाँ तक तो हम लोग ने, हमको सब कुछ मालूम है। देन ड्यू टू दिस फैक्टर्स एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स यूनिक जेनेटिक मेकअप। बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन हर इंडिविजुअल के पास अपना खुद का यूनिक जेनेटिक मेकअप होता है, विच मे बी कॉल्ड इट्स फिंगरप्रिंट. The technique developed to identify a person with the help of DNA restriction analysis is known as DNA profiling और DNA fingerprinting. क्या बोलते हैं, DNA profiling भी बोलते हैं और DNA fingerprinting भी बोलते हैं। क्लियर? कैसी टेक्निक को, टेक्निक डेवलप टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, identify a person with the help of DNA restriction analysis is known as DNA profiling or DNA fingerprinting. And the technique of this fingerprinting was first given by British geneticist Dr. Alec Jeffer in 1984. किसने निकाला था, डॉक्टर एलेक जाफरी in 1984. Then DNA fingerprinting की ये जो टेक्निक है is based on identification of nucleotide sequence present in the wonder molecule. जो अपना मॉलिक्यूल है, उसमें जो सीक्वेंस है अपने न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उस पे बेस्ड है, ओके, उनके जो सीक्वेंस पे बेस्ड है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक. देन about 99.9% of nucleotide sequence in all the person is same. Only some short sequence of nucleotide differ from person to person. In the population,
every person shows unusual sequence of 20 to 100 base pairs, which are repeated several times. They are termed as variable number of tandem repeats, या फिर हम लोग VNTRs भी बोलते हैं। यहाँ तक मतलब समझा कि हर इंसान का 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो सेम होता है, बट एक सम शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि डिफ़र करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड एक VNTR का ये जो टेक्निक है स्टूडेंट्स, ये पूछता है नीट में या MCQs में ये क्वेश्चन आता है कि VNTRs क्या है। तो इन अ पॉपुलेशन एवरी पर्सन शोज unusual sequence of 20 to 100 base pairs, okay, and which are repeated several times, and they are termed as variable number of tandem repeats. The length of region having VNTRs is different in each individual, and hence it is a key factor in DNA profiling. DNA जो DNA profiling है ये किस पे है? Because the length of region having VNTRs is different in each individual. Then steps involved in DNA fingerprinting are as follows. कुछ steps है जो कि DNA fingerprinting में पूछते हैं, तो एग्ज़ाम में steps आते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग के तुम लोगों को स्टेप लिखना है। पहला स्टेप है आइसोलेशन, थर्ड इज़ restriction digestion, second is restriction digestion, third is gel electrophoresis, fourth is Southern blotting, fifth है selection of DNA probe, sixth is hybridization, and the seventh and the last is photography. अब ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या था हमारा? था आइसोलेशन। तो यहाँ देखो आइसोलेशन होता है, फिर उसके बाद यहाँ देख रहा आइसोलेटेड प्यूरिफाइड DNA, सैंपल में से DNA निकाले, फिर उनका क्या हो रहा है? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करके DNA फ्रेगमेंट्स निकाले। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस में फिर क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ ये इधर ये जो ट्रांसफ़र ऑफ DNA टू मेम्ब्रेन है वो होता है साउथर्न ब्लॉटिंग। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ DNA हो रहा है जहाँ पे सिलेक्टेड सिंगल स्ट्रेंड DNA प्रोब्स, फिर उसके बाद उसका एक्सरे करते हैं, उसके बाद हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग रेडी होता है। अब हमारा एक एक स्टेप पढ़ते हैं, अब उनको उसमें क्या होता है हमें आइडिया हो गया कि क्या होने वाला है। तो पहला जो है वो आइसोलेशन ऑफ DNA। द DNA मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेल्स और टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। कहाँ से निकाल रहे हैं? सेल्स से या टिश्यूज़ से। काय की? बॉडी की। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू लाइक ब्लड, हेयर रूट्स, स्किन इज़ रिक्वायर्ड। ब्लड भी चलेगा, हेयर रूट भी चलेगा, एंड पूरा का पूरा स्किन भी अगर चाहिए, अगर थोड़ा पार्ट स्किन का भी है तो वो भी चलेगा, स्मॉल अमाउंट चाहिए। ओके, ये हो गया अपना आइसोलेशन ऑफ DNA। फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में क्या होता है वो देखते हैं। द आइसोलेटेड DNA, अब ये जो आइसोलेट किया हुआ DNA है, जो अपन सैंपल में से निकाला हुआ DNA है, इज़ ट्रीटेड विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। The restriction enzyme cut the DNA into small fragments having variable lengths. Okay, and this phenomena is called restriction fragment length polymorphism, RFLP. क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी था। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में क्या हो रहा है? जो आइसोलेटेड DNA है वो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट होता है। फिर थर्ड फिनोमिना है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? ये जो DNA सैंपल आर लोडेड फॉर एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर एन इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। ओके, लोडेड विथ एगारोज
gel electrophoresis, and the DNA fragments which are negatively charged move to positive pole. The movement of this fragment, इनका movement depend on the length of the fragments. Clear? And this results in formation of bands. And dsDNA splits into ssDNA by alkali treatment. ये हो गया अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले क्या हुआ, आइसोलेशन हुआ, फिर क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन हुआ, स्मॉल फ्रेगमेंट हो गया, फिर क्या हो रहा है, फिर ये जो नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट है वो मूव करते टू द पॉजिटिव चार्ज। द मूवमेंट ऑफ दिस फ्रेगमेंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द फ्रेगमेंट्स। क्लियर? व्हेन हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, साउथर्न ब्लॉटिंग। The separated DNA fragment are transferred to a nylon membrane or a nitrocellulose filter paper by replacing it over a gel and soaking them with filter paper overnight. क्या हो रहा है, ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट है वो ट्रांसफर्ड टू अ नाइलॉन मेम्ब्रेन और अ नाइट्रोसेल्युलर फिल्टर पेपर by placing it over a gel and soaking them with a filter paper overnight. फिर उसके बाद फिफ्थ क्या है, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब। तो फिफ्थ में क्या होता है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। A known sequence of single stranded DNA is prepared, then it is called DNA probe. Then DNA probe क्या है, single stranded of DNA is known as DNA probe. Then this DNA probe is obtained from an organism or prepared by cDNA preparation method, and this DNA probe is labeled with radioactive isotopes. क्लियर हो गया? फिर सिक्स्थ, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये वाला इम्पॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो प्रोब डीएनए है इज़ एडेड टू नाइट्रोसेल्युलास फिल्टर पेपर। कहाँ ऐड कर रहे हैं, नाइट्रोसेल्युलास फिल्टर पेपर, एंड इट इज़ कंटेनिंग होस्ट डीएनए। क्लियर? Then the single stranded DNA probe pairs with the complementary base sequence of the host DNA strand. As a result, DNA हाइब्रिड, जो दो DNA हो गए अब वो दोनों एक दूसरे के साथ हाइब्रिड करते हैं, एंड द इंट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर कहाँ हाइब्रिड करे, आर फॉर्म्ड ऑन, ये जो दोनों DNA है वो एक दूसरे के साथ हाइब्रिड करके they are formed on the nitrocellulose filter paper, and the remaining single stranded DNA probe fragments are washed off. अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, फोटोग्राफी। द इंट्रो nitrocellulose filter paper is photographed on an X-ray film by auto रेडियोग्राफी। क्या इससे हो रहा है, एक्सरे फिल्म बाय ऑटो रेडियोग्राफी। द फिल्म इज़ एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए। अब फिल्म क्यों एनालाइज कर रहे हैं, ताकि हम लोग पता लगा सके कि क्या प्रेजेंस है, वो जो हाइब्रिड डीएनए उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो ये अपना 7 पॉइंट था। पहले आइसोलेशन हुआ, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर साउदर्न ब्लॉटिंग, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, हाइब्रिडाइजेशन, देन फोटोग्राफी। यहाँ पे भी दिखा है, सैंपल लिया, सैंपल से आइसोलेटेड प्यूरिफाइड डीएनए। फिर छोटे छोटे सेगमेंट्स में होता है ना डीएनए फ्रेगमेंट्स, किस में होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में होता है, डाइजेशन जब है तब वो वाले पार्ट में होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू मेम्ब्रेन, साउथर्न ब्लॉटिंग। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है डीएनए का। फिर उसके बाद एक्सरे लिया जा रहा है। तो ये है अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ कहाँ होता है।
तो पहला यूज़ क्या है उसका, इन फोरेंसिक साइंस DNA fingerprinting is used to solve problems of rape and some complicated murder cases, ये चीज़ हमको पता है. Then DNA fingerprinting is used to find out the biological father or mother or both of the child in case of disputed parentage. Clear? देन थर्ड क्या है, सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि अगर एक फादर है मदर है उनको नहीं पता कि उनका बेबी कौन सा है, या फिर कभी कोई हॉस्पिटल्स में ऐसे होता है कि बेबी एक्सचेंज हो जा रहा है, तब हम उन बेबी का या पेरेंट्स का DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कौन किसका फादर मदर है और कौन किसका चाइल्ड है. क्लियर? Then the third is DNA fingerprinting is used in pedigree analysis in cats, dogs, horses and humans. इसमें भी यूज़ होता है. Then एक आदमी है डॉक्टर लालजीत सिंह. ओके, ये टेक्स्ट बुक में दिया है तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर टेक्स्ट बुक में है तो पढ़ना पड़ेगा. एंड ये जो डॉक्टर लालजीत सिंह है वो 1947 में बॉर्न हुए थे. 2017 में उनका डेथ हुआ. ये थे फादर ऑफ फिंगर प्रिंटिंग इन इंडिया. ही वॉज फादर ऑफ DNA fingerprinting in India. He was instrumental in making DNA fingerprinting mainstream in India for research and its forensic application. He obtained DNA probe from Y chromosome of female banded crate snake. In this snake, female has XY and male has YY chromosome. The technique segment obtained from his chromosome, that is banded trait minor, it was used to develop probe for the indigest DNA fingerprinting technique. अब ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनका नाम रखना याद रखना इम्पोर्टेंट है कि ये थे डॉक्टर लालजी सिंह एंड ही वॉज अ फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? देन यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. Thank you students, watch all the videos and all the best and practice the diagrams as much as possible.